नमस्कार दोस्तों, मैं सात्विक खरे आज आपको एक ऐसी जगह लेकर जाना चाहता हूं जहां आप देखेंगे कि वहां पे पत्थरों में कहानियां हैं। हर पत्थर अपनी कहानी बताता है और वो कहानी हमें कहीं ना कहीं बुद्ध से जोड़ती है। उस कहानी को हम देख के अपने वर्तमान में बुद्ध को महसूस कर सकते हैं। आइए आज हम चलते हैं सांची के स्तूप को देखने के लिए। और उसके पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि भाई स्तूप होता क्या है, स्तूप क्यों बनवाए जाते थे और स्तूप कैसे धीरे धीरे करके एवोल्यूशन के रूप में उनका डेवलपमेंट होता है। चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश के भोपाल के पास में छोटे से शहर में जिसका नाम है सांची। जब आप सांची जाएंगे तो आप देखेंगे एक छोटे से पहाड़ के ऊपर एक स्तूप दिखता है और उस स्तूप में बहुत अच्छी कार्विंग है, बहुत अच्छा आर्ट और कल्चर दिखता है। उसको आज हम महसूस करेंगे और इस पूरे क्लास को हम एक स्टोरी के फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कहानी है, स्तूप को जानने से पहले मैं कहानी सुनना पड़ेगा कि भाई कहानी कि कैसे हमने स्तूप की खोज करी। बात है 1818 की। एक मिलिट्री ऑफिसर थे मेजर जनरल जेम्स टायलर। ये एक बार सांची के पास में घूम रहे थे। घूमते घूमते इनकी नजर गई एक मिट्टी के टीले पे। टीला मतलब होता है माउंड, एक छोटा सा स्ट्रक्चर जहां पे सेडिमेंट धीरे धीरे करके अपनी लेयर बना लेती हैं और वहां पे वेजिटेशंस उग जाती हैं, छोटे मोटे पेड़ पौधे आसपास में उग जाते हैं। जब इनकी नजर गई तो इनके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि भाई ये कैसे ऐसे बिल्कुल शेप गोल रहा होगा इसका। तो उनका दिमाग गया कि ये नेचुरल नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज छुपी हुई है। देखिए हम एक इमेज के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये वाली जो फोटो आप देख रहे हैं, ये स्तूप छुपा हुआ स्तूप है जहां पे पूरे ऊपर एक मिट्टी की लेयर है और उस मिट्टी के अंदर बहुत सारे वेजिटेशंस उगे हुए हैं। तो एक टीला जैसा लग रहा है कि पहाड़ है छोटा सा, पर बाहर गेट वगैरह देख के लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज छुपी हुई होगी। अब इनका ध्यान गया। अब धीरे धीरे करके इन्होंने इस चीज को नोटिस किया और यहाँ पे रिसर्च करना शुरू हुई और हमें एग्जीबिशन में धीरे धीरे देखता है। देखिए ये वाला एग्जीबिशन वाली फोटो है जब इसके ऊपर रिसर्च करी जा रही थी। देखिए लकड़ी का पूरा स्टैंड बना के लोग ऊपर जाके उसको खोद खोद के कोशिश कर रहे हैं। कैसे खोदते थे? धीरे धीरे करके हथौड़ी वगैरह से उसके ऊपर की लेयर को निकालने की कोशिश करते थे और उनको जब निकाली लेयर उन्हें पता चला कि भाई यहाँ पे तो पूरा ब्रिक का स्ट्रक्चर फॉर्म्ड है। उस ब्रिक को पूरे फर्नेस के हिसाब से बिल्कुल सेट किया गया है। तो इनको पता चला कि भाई अंदर कोई आर्किटेक्चर है। तो यहां से हमें पहली बार 1868 में स्तूप का आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है। अब सबने सोचा कि भाई ये आर्किटेक्चर बनाया क्यों होगा। हर किसी को क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है कि मॉन्यूमेंट बना क्यों है। यही हम इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे स्तूप बनाया क्यों जाता था और इसके पीछे की कहानी क्या होती है। तो कहानी के लिए मैं आपको लेके चलता हूं कुशीनगर में। कुशीनगर में बुद्ध की डेथ हो जाती है जब बुद्ध 80 ईयर्स के होते हैं। 80 साल के बाद में एक बार्बर के यहाँ वो खाना खाने जाते हैं और उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है, जब उनकी डेथ होती है तो डेथ के बाद में जो पूरी क्रीमिनेशन प्रोसेस होती है और उनकी जो अस्थियां होती है, इसको अपन रिलिक्स कहते हैं, उसको एक बड़े पॉट में इकट्ठा किया गया। अब उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े राजा, अजातशत्रु जैसे राजा, मगध के राजा, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते थे, उनके साथ में उनके बिलीफ को उनका मानते थे, उनकी आइडियोलॉजी को बिलीव करते थे और उनको पसंद करते थे। सबकी इच्छा होती है कि मैं इतने बड़े महान व्यक्ति की इस अस्थियों को अपने साथ लेके जाऊं और मैं अपने राज्य साम्राज्य में इनका अच्छे रूप से इनका स्तूप बनवाऊं। अब पर दिक्कत क्या होती है, इतने सारे लोग होते हैं कि सब आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई ज्यादा ना बढ़ जाए तो एक ब्राह्मण आते हैं बीच में, वो भी बुद्ध के फॉलोअर होते हैं। वो कहते हैं एक काम करते हैं, अपन इनकी रिलिक्स को अपन बांट लेते हैं। रिलिक्स में क्या क्या होता है, जैसे अस्थियों में आप देखते होंगे हड्डी होती है, नेल्स होते हैं और ऐश होती है जो बॉडी के बाद में डिकम्पोजिशन के बाद में जलने के बारे में दिखती है। इन सबको 8 पॉट में इकट्ठा कर लेते हैं। हर कोई अपना एक एक पॉट लेके जाता है और अपने साम्राज्य जहां पे किंगडम है वहां पे उनका स्तूप बनवाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि लगभग 8 प्रकार के इनिशियल स्तूप बनाए गए थे जहां पे बुद्ध की ओरिजिनल रिलिक्स को रखा गया था, ओरिजिनल अस्थियों को रखा गया था। इसके बाद में कहानी आगे बढ़ती है कि देखते हैं कि ब्रिक्स के साथ में कैसे इनको रखा जाता था। जैसे एक पॉट है, इसकी पॉट के ऊपर अनबर्न्ड ब्रिक रखे जाते थे। मतलब क्या, जो गुम्मे रहते हैं उनको बिना पकाए हुए गुम्मे के ऊपर रखा गया। फिर उसके ऊपर एक बर्न्ड ब्रिक की लेयर लगाई गई और फिर उसके ऊपर एक सिरेमिक की कोटिंग करी गई। ऐसे करके लोगों ने इनको रखना शुरू किया। अब ये आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों करते थे। जैसे क्या होता है, जब आप कभी फिलोसफिकली सोचेंगे तो आपको लगता है ना कि कोई बहुत स्पेशल व्यक्ति है और वो अगर जीवन में आपके जीवन से चला गया है तो आप उनकी छोटी छोटी चीजों को संभाल के रखते हो। किसी ने कोई गिफ्ट दिया होगा, कोई मेमोरी के रूप में चीजें होंगी, आप उनको संभाल के रखते हो। वैसे राजाओं को बुद्ध की उनके साथ में महसूस होता रहे कि बुद्ध हमारे साथ में है, इसलिए वो अपने किंगडम में कहीं ना कहीं उन्होंने स्तूप बनवाए। तो स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल रिलिक्स थी उनके ऊपर 8 स्तूप बनाए गए। बट अब कहानी में थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज क्या होता है,
हमारे मगध के राजा अशोक आते हैं। अशोक एक ऐसे राजा जो बहुत ज्यादा बुद्ध को फॉलो करने लगे थे और उनके विचार ये थे कि मैं चाहता हूं कि बुद्धिज्म के विचार, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उनकी टीचिंग्स थी, उनको बहुत बड़ी लेवल पे स्प्रेड कर पाऊं। उन्होंने किया भी है। अब वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि मैं भी मेमोरी इकट्ठा करना चाहता हूं बुद्ध से जुड़ी हुई। तो उन्होंने ये पूरे 8 स्तूप को खुलवाया और खुलवाने के बाद में उनकी जो पॉट में रखी हुई ओरिजिनल रिलिक्स थी, ओरिजिनल अस्थियां थी, उनको 84,000 स्तूप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो अशोक ने 84,000 स्तूप्स बनवाए और इन स्तूप्स को कहीं कहीं पे उनके ओरिजिनल रिलिक्स हैं, कहीं कहीं पे उनके विदाउट रिलिक्स भी स्तूप बनाए गए हैं। तो ये लगभग 2 प्रकार के स्तूप बनाते हैं। कई छोटे छोटे स्तूप बनाए हैं, कई बहुत बड़े स्तूप बनाए हैं। तो आज हम एक स्तूप के बारे में जानेंगे जो कि उनके बहुत मेजर बड़े स्तूप में आता है, सांची का। सांची का स्तूप आज के टाइम पे बहुत अच्छे से प्रिजर्व्ड है और इसके बहुत अच्छे से एग्जीबिशन हो पाया है। चलिए थोड़ा स्तूप के आर्किटेक्चर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि स्तूप के आर्किटेक्चर में होता क्या है। स्तूप को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पार्ट्स मतलब कैसे? स्तूप को 3 फेजेस में बनाया गया है। एक फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। हम इन तीनों फेजेस को एक साथ पढ़ेंगे, बट उसके पहले हमें थोड़े बहुत नाम पता होने चाहिए कि कहाँ की बात चली आ रही है। सबसे ऊपर जब आप देखते हो तो यहाँ पे एक छतरी दिखती है, इसको कहते हैं, ये हमें बुद्ध की 3 रत्न से आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे बुद्धा, संगा और धम्मा। ये त्रिरत्न जो होते हैं बुद्ध की, उसकी फिलॉसफी को बताते हैं। इसके बाद में हमें हर्मिका का स्ट्रक्चर मिलता है जो कि माउंट के बिल्कुल ऊपर टॉप पे होता है। फिर जो उसका गोलाई का पूरा सरफेस है उसको अपन अंड कहते हैं। फिर हमें बीच में जिस सरफेस पे, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर पॉट को रखा गया है उसको अपन मेधी कहते हैं। और हम देखेंगे नीचे जो नए नए प्रकार के गेट जो आप दीपावली पे बनवाते हो उसको अपन तोरण कहते हैं ना, कि पत्तों के गेट बनवाते हो और बहुत अच्छे डिजाइन निकलवाते हो, तो गेट के डिजाइन को हम तोरण कहते हैं। और ये जो पूरी बाउंड्री बनवाई गई है उसको अपन वेदिका कहते हैं। चलिए थोड़ा सा एक अपन वर्चुअल एनिमेशन के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि सांची के स्तूप में एक्चुअली है क्या। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको अपन तोरण कहते हैं। और ये पूरी वॉल है, ये पूरी वॉल को वेदिका कहा जाता है। इसके अंदर देखेंगे, वेदिका के अंदर जब आप जाते हो, जैसे आप इस एंटर होते हो गेट के अंदर, तो आपको सबसे पहले प्रदक्षिणा का पथ मिलता है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या पता चलती है, इस तोरण में पूरे में कार्विंग करी गई है और ये कार्विंग हमें एक स्टोरी बताती है। स्टोरी कैसे? जब आप इस चीज को जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक पेड़ दिख रहा है और खूब सारे लोगों की इमेजेस बनाई गई हैं। कहीं कहीं पे आपको दिखेगा कि बुद्ध की जातक कथाएं बताई जाती हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि कैसे एक पत्थर एक स्टोरी बताता है। यही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हर पत्थर को एक डिजाइन के साथ में एक स्टोरी दिखाने के लिए भी बनाया गया है। अच्छा, ये बनाए क्यों जाते हैं, कभी आपने सोचा है? जैसे जब कोई व्यक्ति किसी को याद करता है तो उसकी याद में पेंटिंग बनाता है, स्केचिंग करता है और ये सोचता है कि जब मैं इनको भूलने लगूंगा तो मैं इस फोटो को देखूंगा। सेम रूप में तोरण बनवाया जाता था जिससे बुद्ध को हम बार बार रिमेंबर करते चले, उनकी याद में हम रहें और उनकी टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारते चले। यहाँ पे देखेंगे बुद्ध को कहीं पे भी मूर्ति के रूप में नहीं दिखाया गया है, उनको कहीं लोटस के रूप में, कहीं पेड़ के रूप में दिखाने की कोशिश करी गई है और उनके बर्थ से लेके उनकी डेथ तक के हर इवेंट को यहाँ तोरण में सजाने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट पता चलेगा, एक एस्थेटिक ब्यूटी कैसे दिखाई जाती है। और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो केवल सुंदरता के लिए बनाया गया हो। हर एलिमेंट, अगर आपको हाथी दिख रहा है तो बुद्ध के जीवन में हाथी का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, क्योंकि जब बुद्ध की जो पैदा हुए थे तो उनकी मम्मी को, उनकी माता जी को हाथी का सपना आया था। तो यहाँ पे वो सब चीजें दिखाई जा रही हैं जो बुद्ध से जुड़ी हुई है। चलिए हम थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम देखेंगे कि क्या चलता है भाई इसके आगे। यह हमारी वेदिका हो जाती है, जो बाउंड्री होती है। वेदिका के बाद हम अंदर जाते हैं तो हमें मेधी वाला जो पार्ट है ये दिखता है, जो सरफेस है ना इतना ऊपर, इसके ऊपर रखा गया है पॉट। तो ये जो पूरा बीच का हिस्सा है इसको अपन वेदिका कहते हैं, बाहर वाले हिस्से को। और जब हम इसके अंदर जाते हैं तो हमें दिखता है प्रदक्षिणा का पथ, मतलब जहां पे लोग परिक्रमा लगाते हैं। देखिए ये वाला जो पूरा हिस्सा, यहाँ पे लोग वॉक करके पूरा गोल गोल घूमते थे, जिससे उनको एक ब्लेसिंग के रूप में देखते थे कि मैंने उनकी पूरी वाइफ को कलेक्ट कर लिया है। और ये एक बहुत सात्विक जगह होती है। सात्विक जगह मतलब क्या? पवित्र। तो यहाँ पे पवित्र के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए भी वेदिका बनाई गई थी कि यहाँ पे जो नेगेटिव वायु है वो आना पाए और लोग जब यहाँ पे इसकी परिक्रमा लगाएं तो बुद्ध को अपने साथ में एक इंटरनल सोल में महसूस कर पाए। चलिए हम इसके बाद देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। इसमें लगभग 3 डायनेस्टी अपना बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले मौर्यन डायनेस्टी, जो हमने अशोक की बात सुनी, सांची में अशोक ने ही बनवाया था, ठीक है। फिर उसके बाद में शुंग डायनेस्टी, सातवाहन पीरियड। इन तीनों ने छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन देके आज का जो बुद्ध का स्ट्रक्चर है, आज का जो स्तूप का स्ट्रक्चर है, उसको बनाने में हमें दिखाने में हेल्प करते हैं। चलिए हम देखते हैं।
सबसे पहले देखेंगे कि अशोक ने कैसा बनवाया था। अशोक ने बहुत सिंपल बनवाया था। अशोक ने एक माउंट बनवाया, एक अशोकन पिलर बनवाया। अशोकन पिलर के ऊपर आपको दिखेगा लॉयन कैपिटल, और एक जो अंडाकार माउंट है ये बस इतना बना के अशोक ने छोड़ दिया। इसके बाद में जब ग्रेजुअली समय आगे बढ़ा हमें पता चलता है शुंग पीरियड आता है। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन कराते हैं। क्या क्या मॉडिफिकेशन कराते हैं, ये छत्रावली बनवाते हैं जहां पे हमने देखा बुद्धा धम्मा संगा, इनके बारे में विचार पता चलता है। हर्मिका को बनाते हैं जहां पे उनके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है अंडे के ऊपर, जहां पे ये छतरी लगी हुई है। इसके बाद में प्रदर्शना पथ, ये जो ऊपर का पथ अपन ने देखा था, ये दो प्रकार के पथ हैं। एक ऊपर सरफेस पे जो मेडी के ऊपर बना है, और एक जो बाहर वाली बाउंड्री के साथ बनाया गया है, दोनों बनवा जाते हैं। ये स्टेयर्स बनवाते हैं, जिसको स्टेयर्स को अपन सोपाना कहते हैं। फिर और जो बाहर की बाउंड्री है वेदिका, ये भी हमारे सुंग डायनेस्टी के पीरियड में बनती है। इसके बाद में देखेंगे थर्ड, जो अभी तक हमारा छूट रहा था, गेट, जो कि जिसको अपन कहते हैं तोरण। तो आखिरी डेवलपमेंट जो हमारा होता है वो होता है सतवाहन पीरियड में, जब बाहर के गेट को बनवाया जाता है। और गेट में बुद्ध की बहुत सारी कथाएं, जातक कथाएं से लेके उनके जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक का पूरे फेस को बताने की कोशिश करी गई है। ये तोरण इतने अच्छे रूप से डिजाइन किया गया है जिससे आप देख पाते हो कि हमारे एंशियंट इंडिया में जो आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट था, लोगों की सोचने की शक्ति थी, और उस शक्ति से कैसे वो पत्थर पे कार्व करके अपनी मेमोरीज को सेव कर रहे थे, वो हम समझ पाते हैं। आज के टाइम पे आपके पास में डायरी है, फोन्स है, इंस्टाग्राम है, जहां पे बहुत सारी चीज सेव कर लेते हो, आप शेयर करते हो। पर पहले के टाइम पे लोग कैसे चीजों को शेयर करते थे, ये हमें जानने का मौका मिलता है। और ये हमारा कल्चरल हेरिटेज को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। तो आप कभी भी जाकर भोपाल के पास में हो, मध्य प्रदेश के पास में हो, 50 किलोमीटर दूर है, आप बिल्कुल सांची जाइए और वहाँ पे जो एस्थेटिक ब्यूटी है उसको फील करिए, और अपने आप को वहाँ पे बुद्ध के पास में महसूस करके देखिए। ये बहुत अच्छा केंद्र है जहाँ पे आपको मेडिटेशन से लेके हर प्रकार की वाइब फील होती है। तो आप बिल्कुल जाइए और सांची को आप नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सात्विक करें।